What are you doing? प्रताप! Come on. Leave me! छोड़ो मुझे, you're hurting me! प्रताप! आओ! सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अपना घर साफ कर रहा हूं, जो मुझे बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। अरेस्ट हो। उन गुंडों को इसी औरत ने इस घर में भेजा है। She is the mastermind. ये जो असॉल्ट हुआ है ना, उसके पीछे इसी औरत का हाथ है। और अगर मेरे बेटे या मेरी बहू को कुछ भी हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये औरत जिम्मेदार है उसके लिए। विश्वास नहीं होता कि कभी इस औरत से मैंने शादी भी की थी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और इतने चार्जेस लगाइए कि ये जिंदगी भर बाहर की दुनिया ना देख पाए। प्रताप, प्लीज डोंट डू दिस। ये मत करो प्लीज। देखो, मेरा बेटा मेरे बिना जी नहीं सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूं कामनी। तुम बाहर रही ना, सच में मेरा बेटा जी नहीं पाएगा। पैदा वो भले ही 25 साल पहले क्यों ना हुआ, पर उसकी आंखें अब खुलेंगी। ले जाओ इसे। गायत्री, प्रताप प्लीज, प्लीज प्रताप, डोंट डू दिस प्लीज। प्रताप, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। डोंट डू दिस प्रताप, प्लीज। चलिए ने यमराज से लड़के इसे वापस लेकर आई है वो। और अगर आप इन दोनों को साथ साथ नहीं रखेंगे तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अभी उन लोगों ने तुम दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की। वो लोग, वो गुंडे, वो खुशी को मारने आए थे और उन लोगों को तुम्हारी मां ने भेजा था। डैड, मॉम ऐसा नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। फिर तुम्हारे डैड बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। माएँ तो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाती है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने की पूरी कोशिश कर ली। डॉक्टर, मुझे अपनी खुशी से मिलना है इसी वक्त। Really sorry. Really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो खुशी। मुझे क्या पता था कि हम दोनों का रिश्ता तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है। मैंने तो सिर्फ नफरत देखी थी हम दोनों के रिश्ते के बीच में। खड़ूस समझता था मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार तो मैं देख ही नहीं पाया कि तुम मुझसे कितना प्यार करने लगी हो। मैं तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था तुम्हें खुशी, लेकिन तुम तो अपने से भी ज्यादा अपनी निकली। मैं जिंदगी भर ग्रेटफुल रहूंगा तुम्हारा। अरे क्या गलत नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाए। मुझे अब पता चला कि तुम एक्चुअली मुझसे कितना प्यार करती हो खुशी। ये सारे रिश्ते, खुशियां, इन सब के पीछे भागा करता था ना मैं। नाउ आई रियलाइज कि ये सब फेक थे, सब झूठे, और तुम बिल्कुल सच्ची, मेरी अपनी। अगर अब भी मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझा ना खुशी, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूंगा। खुशी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुन रही हो ना तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अबीर, कुछ नहीं होगा खुशी को। एक मिनट। डॉक्टर, ये तो सिंक कर रही है। वी आर लूजिंग हर। इसे इंजेक्शन दो फौरन। हाँ। आप लोग प्लीज बाहर चलिए, प्लीज।
मेरी खुशी को सेव करना है आपको। किसी भी हालत में मेरी खुशी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं ना मेरी बात? तो अबीर, देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं ना। आई अंडरस्टैंड कि आप इमोशनल है इस वक्त, लेकिन आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। इसलिए आप प्लीज मेरी बात मानिए और जाकर के अपने कमरे में आराम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। मेरी बीवी जिंदगी से लड़ रही है और आप मुझे रेस्ट करने को कह रहे हैं? Are you crazy? आप मेरी बेबी को देखिए, प्लीज देखिए। देखिए, विल डू आवर बेस्ट, लेकिन आप लोग सबसे पहले बाहर जाइए। अगर आप लोग ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे तो खुशी की तबीयत और बिगड़ सकती है। प्लीज सर। जी चलो। इस सिंदूर की वैल्यू मुझे आज तक समझ में नहीं आई और मैंने आज तक तुम्हारी केयर नहीं करी। तुम्हारी क्या, जिंदगी में किसी की भी केयर नहीं करी। तुम्हें याद है जब पहली बार तुम्हारी मांग में मैंने ये सिंदूर भरा था ना, तब भी मुझे इसका मतलब नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे इसका मतलब समझ आ गया कि यही वो सिंदूर है जो एक हस्बैंड को वाइफ से जोड़ता है। और आज पूरे हक से तुम्हें इस सिंदूर में लगा के रहूंगा। छुटे मुंह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। अब वक्त आ गया इसे सीधा करने का। तुम्हारा वचन अब पूरा हुआ खुशी। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा। कदी नहीं हो छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना। बोलना माही बोलना। जीते रहो बेटा। ब्लेस यू बोथ। आई होप के अब तुम दोनों हमेशा खुश रहो और आज से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो तुम दोनों। थैंक यू पापा। खुशी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। अब से ये घर तुम्हारा है और आज से इस घर की और इस घर में रहने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है खुशी। अब चलो खाना खाते, बहुत भूख लगी है। काफी दिनों से अकेले खा रहा था। नो फन ईटिंग अलोन। पापा वो मॉम कहाँ है? खुशी, हम प्लीज उनके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। अभी हम सारी चीजें नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मॉम कहाँ है। वो अपनी गलती की सजा भुगत रही है और वो जहां है वहां रहना डिजर्व करती है वो। नहीं पापा, पापा आपको पता है आज से 15 साल पहले हम लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था इसी घर में। मेरे पापा ने अपनी वाइफ को, मैंने अपनी मम्मा को, सब कुछ खत्म हो गया था सिर्फ नफरत और दुश्मनी की वजह से। और उसे जड़ से खत्म करने के बजाय उसे खींचा गया। अगर वैसा ना होता ना तो आज सब कुछ डिफरेंट होता पापा। और आज 15 साल बाद वही गलती दोबारा मेरे सामने रिपीट हो रही जो मैं होने नहीं देना चाहती। आई एम सॉरी पापा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूं तो, लेकिन पापा मैं इस नफरत को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ, मॉम ने जो कुछ भी किया मेरे साथ,
उन्होंने मेरे साथ किया ना, कोई बात नहीं। उन सब चीजों को भुलाकर मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मॉम को माफ करना चाहती हूँ मैं। वाह खुशी, मुझे आज तक ये लगता था कि हम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन शायद आई वाज रॉन्ग, गलत था मैं। देखो मॉम ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुम उन्हें माफ करना चाहती हो। वो कब से जेल में और उनका खुद का सगा बेटा होके भी मैं एक बार भी उनसे मिलने तक नहीं गया। खैर, हैट्स ऑफ टू यू। ये सुन के अच्छा लगा मुझे कि तुम मॉम को एक और चांस देना चाहती हो। थैंक यू। I'm also proud of you. I just hope कि इतनी मैच्योरिटी उस औरत में भी आ जाए, वो अपनी गलती रियलाइज करे और खुद को सुधार ले। मेरे बेटे को मुझसे छीना गलत। ये सोचना कि तुम खुशी परवेज से खुशी अबीर धर्माधिकारी बन गए हो, ये भी गलत। अबीर मेरा बेटा है और मैं उसे तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से ऐसे बाहर निकाल फेंकूंगी जैसे तुम उसकी लाइफ में कभी थी ही नहीं। और तुम्हारा ये सोचना कि तुम मुझे ये सब करने से रोक लोगी, उससे भी ज्यादा गलत। तुम्हारा खेल खत्म। खुशी देखो, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इससे पहले तुम मुझे निंजा अटैक करो, तुम प्लीज मेरे पेन के बारे में सोच लो। हाँ देखो, मुझे लग सकती है, ओके? बाहर आ जाओ प्लीज, और उसके बाद तुम्हें जो भी सजा देनी हो तुम दे सकती हो, बट प्लीज ऐसे अंधेरे में मत करना। कहाँ हो तुम? सो गई? अच्छा, मुझे मारने के लिए हथियार रखा है इस लड़की। ये लीजिए चाय। अरे अबीर कहाँ है? कल शाम को तो बड़े जोश में कह रहा था कि आज सुबह वो सबसे पहले ऑफिस वो ही जाएगा। आधे घंटे में तो लंच का टाइम होने वाला है। कहाँ है साहबजादे? नहीं, वो जल्दी उठ गए थे सुबह, लेकिन उठने के बाद उन्हें हेडेक हो रहा था, तो मैंने कहा कि दोबारा सो जाओ। गुड। पति के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया तुमने। नहीं, कहाँ है साहबजादे? सॉरी डैड, लेट हो गया। यू बेटर बी, क्योंकि गुड मॉर्निंग कहने की आदत तो तुम्हें है ही नहीं। हाय बडी, बचा लेना प्लीज। आई नो हमारी नई नई दोस्ती हुई है और मैंने अभी से डिमांड करना शुरू कर दिया है, पर लगता है इस बार हैबिट डालनी होगी तुम्हें। प्लीज बचा लेना यार। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? क्यों छोड़ू? हस्बैंड हूं तुम्हारा, हक बनता है यार इतना तो। अच्छा, अरे क्या कर रही हो? मेरे किचन से मुझे निकालने की कोशिश कर रही हो तुम? हेलो, ये किचन तुम्हारा था, अब ये किचन मेरा है, ओके? और मेरे किचन में सिर्फ मेरे ही रूल्स चलेंगे, अंडरस्टूड? फाइन, एक्सेप्टेड। ये किचन तुम्हारा है, बट पहले तो मेरा था ना, और अब तो मेरी वाइफ है, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो किचन मेरा हुआ। क्यों? खुशी क्या कर रही हो? चौके पे चौके दे जा रही हो मिर्चियों के। खाना बना रही हो, ग्रेट वॉल ऑफ मिर्ची बना रही हो? मैं चाहे ग्रेट वॉल बनाऊं या ताज मिर्च, तुम्हें उससे क्या लेना देना? गॉड, इस लड़की में एटीट्यूड तो देखो। यू नो, मिर्ची से ज्यादा तीखी तुम हो। गॉड, मैं एटीट्यूड दे रही तुम्हें? हाँ, मैं। और नहीं तो क्या? अब कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम हो कि बस। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैदी नंबर 911,
आज तेरी तारीख है। ये ले, अंगूठा लगा इधर। थैंक यू सो मच पापा, मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां भरने के लिए। आपने मुझे आज तक जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी है मेरे पास, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। और शायद इतनी सारी खुशियां मैं डिजर्व तक नहीं करती। पापा, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस घर की खुशियां कभी ओझल ना हो। इसीलिए मुझे इतनी शक्ति देना कि इस घर में आने वाली हर मुश्किल से मैं लड़ सकूं। जैसे मम्मा इस घर को बचाते बचाते अपनी जान दे गई, उसी तरह मैं भी इस घर की नींव को हिलने से बचा सकूं। थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू बोलने की बजाय वेलकम बोल रही हो। वैसे 3 घंटे तेरी राम कहानी सुन सुन के मेरे कान से खून निकलने लग गया है। उस वजह से मैंने वेलकम बोल दिया, पर असल में मेरे को तेरी इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? एक तो मैं तुम्हें काम दे रही हूँ, ऊपर से बोल रही हो कि सगावत, तू मेरे को काम दे रही है? दाई को? अब ये फोन क्यों कट कर रहा है? अरे खुशी, खुशी आजा, एकदम गर्मा गर्म चाय बनाई, आजा। नहीं पापा, मुझे अभी चाय नहीं पीनी। मुझे लेट हो रहा है, मैं घर चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, लेट क्या हो रहा है? आजा आजा, बैठ जा। तू इतने दिनों बाद आई है, चाय चाय पी के जाना। जल्दी क्या है तुझे? जल्दी क्या है? बैठ जा। नहीं, जल्दी नहीं है, घर पे थोड़ा सा काम है। और वैसे भी मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है ना। ठीक ठीक नहीं है ना? ठीक ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? वो किचन में है ना, किचन में टैप टैप, वो टैप है ना, एकदम ऐसे टप 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 पानी टपक रहा है, उसमें से पानी बंद ही नहीं हो रहा है। कितनी कोशिश की मैंने। मैं देख के आती हूँ। चल ठीक है, तू मेरे को बोली ना कि मैं उस खुशी को मार दूं, मार दूंगी, पर उसके बदले में तू मेरे को क्या देगी? कारण क्या है ना, वो फ्री में तो ताई अपनी जुबान भी किसी को नहीं देती। देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। देखो, लेकिन इस वक्त ना तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार वो खुशी मेरे रास्ते से हट जाएगी ना, तो बस मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा। और फिर मुझे जो कुछ भी मिलेगा ना,
वो मैं तुम्हें दे दूंगी। हाँ क्या रे आता खूब साल हाँ जास्ती शान पट्टी नहीं दिखाने का मेरे को। चाइला गांव के जितने येड़े उनकी माँ दिखती है क्या? जब भी मिलेगा तभी देगी। कल की बात पे ताई आज काम नहीं करती, समझ ले इस बात को। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। देखो दुश्मनी तुम्हारी भी है और मेरी भी। बात तो सही बोली तो। एक खुशी तू काय रे कार्ट्या कसा आहेस रे तू? मिस किया कि नहीं अपनी ताई को? अरे वाह पर तो एकदम सॉलिड बनाया रे तू, मस्त है। ऐसे पीछे सब संभाल, कितना बड़ा हो गया है। ऐसी उम्र में गिरना अच्छी बात नहीं होती है, समझा? डर रहा है क्या मेरे को देखकर? अरे देख देख साक्षात ताई, तेरी ताई आई है तेरे को मिलने के वास्ते। इधर मेरा चेहरा देखकर तेरे को तेरी पत्नी की मौत तो नहीं याद आ रही? ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। कौन सा हिसाब ताई? कौन सा हिसाब? भूल गया तू? याद दिलाती है मैं। कौन सा हिसाब? 35 साल पहले तूने मेरे से एक वादा किया था। जिस दिन भाऊ मरा था ना, उसके बाद तूने मेरे से वादा किया था कि तू अपने और अपने परिवार के पहले तू मेरे को और मेरे बच्चों को रखेगा। नहीं निभाया तूने मेरे से किया हुआ वादा, और उसी का नतीजा ये सब करते, उसी का नतीजा ये सब। तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों, तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों। तुझे कैसे बताऊं यारा, तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे। वो जिंदगी है ही नहीं जो तुझसे जुदा गुजरे। तू कागजों पे दिल के लिखा हुआ है तब से, दुनिया
जस्ट विश कि हमारी लाइफ खुशियों से भर जाए और ये रात अपनी सारी खुशियां बिखेर दे हम पर। खुशी ऐसे ही होगा। एंड डोंट वरी, ओके? मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अरे कहाँ जा रही हो? पापा के आने से पहले सब कुछ ठीक करना पड़ेगा ना घर, ना वो क्या सोचेंगे। क्या हुआ? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? कुछ भी तो नहीं। सच बताओ, कहीं तुमने पापा से ये तो नहीं कहा कि घर पर मत आना? कैसी बातें कर रही हो खुशी? मैं उन्हें क्यों मना करूंगा? हाँ? तो फिर क्या बोला तुमने उनसे? सच बताओ मुझे। मैंने तो उनसे बस यही कहा था कि थोड़ा रुक के आइएगा घर। That's it. क्या? अभी हाउ एम्बैरेसिंग। तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं? तुम्हें मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है ना? पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? तुम मुझसे बात ही मत करो। अरे खुशी सुनो तो, कम ऑन खुशी, खुशी। क्या खाली पीली इतना टेंशन काय को ले रही रे तू? भाई स्कैर्ड, डर लग रहा है मुझे। इतना काय को डरती है रे तू? हाँ, ताई है ना तेरे साथ, डरने का नहीं। आणि जिस काम का पेमेंट दिया ने तूने मेरे को, उस काम में बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। माहिर है मैं। खाओ। चाइला लगता है इन लोग का इधर बोले तो हनीमून का सेलिब्रेशन चल रहा था। ये इस लगता है हम लोग ने ना दोनों लव बर्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया।